हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एडू पिकनिक विद अमित। आप हैं मेरे साथ पावर शेयरिंग चैप्टर के वीडियो के सेकंड पार्ट में। इसमें हम लोग बात करेंगे श्रीलंका के केस स्टडी की। बेल्जियम की केस स्टडी मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया है, तो आइए करते हैं श्रीलंका की केस स्टडी। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है इंडियन ओशन में। इसकी पॉपुलेशन 2018 डेटा के हिसाब से 2.17 करोड़ है और इसका कॉम्पोजिशन जिसमें कि 74% सिनालीज हैं और 18% तमिल्स हैं। यहाँ पे जो 74% सिनालीज हैं उनके अलावा जो 18% तमिल्स हैं वो दो पार्ट्स में बटे हुए हैं, जिसमें से 13% आपके श्रीलंकन तमिल हैं और 5% इंडियन तमिल्स हैं। बात करेंगे श्रीलंकन तमिल्स की, तो श्रीलंकन तमिल आर बेसिकली तमिल नेटिव ऑफ श्रीलंका, जो कि शुरू से ही वहां पे ही रह रहे हैं और तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। ये 13% है आउट ऑफ 18% ऑफ तमिल्स लिविंग इन श्रीलंका। फिर ये बात आती है कि ये नॉर्थ और ईस्ट में रहते हैं श्रीलंका के। सिन्हाला स्पीकिंग जो पीपल हैं, जो तमिल हैं यहाँ पे सिन्हाला स्पीकिंग, वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं। और वैसे ओवरऑल तमिल्स की बात की जाए तो मैक्सिमम जो तमिल्स हैं वहाँ पे जो नेटिव तमिल है श्रीलंका के, वो या तो हिंदू हैं या तो मुस्लिम्स हैं। बात करेंगे इंडियन तमिल्स की, तो इंडियन तमिल्स जो इस समय वहाँ पे श्रीलंका में रहते हैं, उनके फोर फादर्स जो हैं वो कभी इंडिया से गए थे एज अ प्लांटेशन वर्कर श्रीलंका में काम करने के लिए, और इनकी पॉपुलेशन श्रीलंका के 18% तमिल्स में से 5% है, तो 5% वहां पे इंडियन तमिल्स रहते हैं। बात करेंगे क्रिश्चियन कम्युनिटी की, तो ये 7% है आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका, और ये तमिल और सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। श्रीलंका में फॉलो की गई मेजॉरिटेरियन पॉलिसी। मेजॉरिटेरियनिज्म में क्या होता है आइए जानते हैं। द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स, इग्नोरिंग द माइनॉरिटी। तो किस तरह से यहाँ पे मेजॉरिटेरियन पॉलिसी लागू की गई, आइए जानते हैं कुछ फैक्ट्स श्रीलंका के बारे में। तो इसको इंडिपेंडेंस मिली 1948 में। उसके बाद जो सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो डोमिनेंस चाहते थे ओवर द रीजन, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे, और उसी के बाद ये मेजॉरिटेरियन पॉलिसी फॉलो की गई। इस मेजॉरिटेरियन पॉलिसी में एक एक्ट पास किया गया, वो 1956 का एक्ट था। ईयर याद रखिएगा 1956। उस 1956 एक्ट में पहली बात ये लिखी थी कि जो सिन्हाला है वो वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। दूसरी बात ये थी कि प्रेफरेंसेस, चाहे वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात करें या फिर वहाँ पे जॉब्स की बात करें, तो जो प्रेफरेंसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे तो सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी को। तीसरी बात ये कही गई कि बुद्धिज्म जो है वो ही प्रमोट होगा, वो वहाँ का ऑफिशियल रिलीजन होगा। और चौथी बात उससे साफ नजर ये आ रही थी कि कोई भी सेंसिटिविटी नहीं रखी गई थी तमिल पीपल के लिए, वहां पे इंडियन तमिल्स के लिए कोई भी सेंसिटिविटी नहीं थी। फिर शुरू होता है तमिल पीपल का स्ट्रगल तमिल लैंग्वेज के लिए। उसके लिए वो कई सारे इंस्टीट्यूशंस फॉर्म करते हैं, कई सारे पार्टीज फॉर्म करते हैं और इक्वालिटी की डिमांड करते हैं। और इसी दौरान LTTE फॉर्म हुआ था। LTTE क्या है? ये है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका डिमांड है कि हमको एक अलग सेपरेट तमिल इलाम चाहिए। यहाँ पे इलाम का मतलब स्टेट से है, तो इनका जो LTTE का जो डिमांड था वो ये था कि इनको एक सेपरेट नेशन स्टेट चाहिए। और इस स्ट्रगल के बाद हुआ शुरू सिविल वॉर। सिविल वॉर एक ऐसा वॉर होता है जो कि एक्चुअली वॉर नहीं है, बट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। इसका भी डिस्ट्रक्शन कुछ नॉर्मल वॉर से कम लेवल का नहीं होता है। श्रीलंका में जब सिविल वॉर हुआ तो वहां पे श्रीलंका के ही जो लोग थे वो दो ग्रुप्स में बटे और ये वॉर कहीं ना कहीं उनके बीच शुरू हुआ। हजारों लोग मारे गए और न जाने कितने हजारों फैमिलीज को वहां से निकलना पड़ा और एज अ रिफ्यूजी अपनी लाइफ को स्पेंड करना पड़ा। वीडियो एंड करने से पहले बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो कि CBSE ने अपने पास्ट ईयर्स में पूछे हैं। तो उन क्वेश्चंस में, इन विच ईयर डिड श्रीलंका अचीव इट्स इंडिपेंडेंस? 1948 बताया है मैंने आपको वीडियो में। स्टेट एनी टू मेजर्स अडॉप्टेड बाय श्रीलंका इन 1956 एज पार्ट ऑफ देयर मेजॉरिटेरियन पॉलिसी। तो जो मेजॉरिटेरियन पॉलिसी में जो 1956 एक्ट की मैंने बात की है, उसमें जो लॉज की बात की है,
उन लॉज को आपको इसमें लिखना है, कोई भी 2 मेजर्स। उसके बाद लॉन्ग आंसर में कई बार बोर्ड में ये पूछा गया है कि व्हाट वर द मेजॉरिटेरियन मेजर्स टेकन इन श्रीलंका टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। तो ये बात वही 1956 एक्ट की है जिसमें कि उन्होंने अपने लैंग्वेज को प्रमोट किया, बुद्धिज्म को प्रमोट किया, कोई सेंसिटिविटी नहीं रखी तमिल पीपल के लिए या तमिल लैंग्वेज के लिए, उनके कल्चर के लिए, और साथ ही प्रेफरेंसेस उनको दिया जो कि सिन्हाला बोलते हैं, चाहे कॉलेज में एडमिशन की बात हो, यूनिवर्सिटी एडमिशन की बात हो या फिर वहां पे जॉब लेने की बात हो। तो आई होप आपको श्रीलंका का भी केस स्टडी काफी अच्छे से समझ में आया हो। बेल्जियम की केस स्टडी पार्ट 1 वीडियो में है, और इन जनरल टॉपिक अगर हम बात करें नीड्स एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इसी चैप्टर का, तो वो पार्ट 3 में है। आप उन दोनों पार्ट्स को भी जरूर देखिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छे से समझ में आ गया है, तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन तो है ही, एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू।